क्वेश्चन नंबर 78 देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा क्या कि जिंक का जो चीफ ओर होता है वो एक और होता है जिंक सल्फाइड, जिसे हम लोग जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं। ये मेटलर्जी में आप पढ़ेंगे, उसी के बारे में ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लोटेशन मेथड से इसका कंसंट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद इसका रोस्टिंग करते हैं ताकि ये ZnS से ZnO में चेंज हो जाए। यही सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस रिएक्शन समझना। कहता है ये कि बताइए कि ZnS का कितना मोल लिया जाए, ZnS का कितना मोल लिया जाए ताकि इस प्रोसेस से हम 2 मोल जिंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के सवाल में आप अगर फैक्टर लेवल मेथड से लगाएं ना तो ये बहुत आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर लेवल मेथड अगर आपको याद हो, हम क्लास में बताए भी हैं, तो इस तरीके का सवाल हम तुरंत इसको एक लाइन में बना सकते हैं। फैक्टर लेवल मेथड से क्या करना, पहले आप इसका मान लीजिए कि हम मान लेते हैं इसका x मोल ज़रूरत पड़ेगा 2 मोल बनाने के लिए। तो फैक्टर लेवल मेथड देखिए क्या कहता है, अब सीधा सीधा सबका कोफिशिएंट का रेशियो देखिए, इसका है 2, इसका मोल निकाल रहे हैं, देखिए 2 डिवाइडेड बाय इसका 2 हो गया, और इसमें आप गुना कर देंगे इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड आपका कितना आ गया 80/100। फिर अब इसमें गुना कीजिए, दूसरे रिएक्शन के लिए आ जाए, इसका कोफिशिएंट 1 फिर इसका कोफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/1। फिर इसका परसेंटेज यील्ड ले लीजिए, खैर ये तो 100% है तो इतना ही रहता है, इनटू फिर देखिए इसका आ गया 2 और फिर इसका कितना हो गया 2, तो आप इतना कर दीजिए, और फिर इसमें इसका परसेंटेज यील्ड ले लीजिए, और लास्ट में आप क्या करेंगे इनिशियल वाले का मोल गुना कर दें। इसी को बोलते हैं बच्चों फैक्टर लेवल मेथड। इसको हम एक स्टेट में इक्वेशन बना दिए, ठीक है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे आप डिटेल से जाएंगे तो डिटेल से ऐसे करते हैं, देखिए कि अगर इसका x मोल हुआ तो इसके x मोल से आप ये सोचेंगे कितना मोल बना, तो उसका मोल निकालने का तरीका यही लगाएंगे आप कि इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट गुना इसका मोल करेंगे, तो ये इतना मोल बन जाएगा। लेकिन ये इतना मोल तब बनता है जब 100% होता है, 100% तो हुआ नहीं है, तो इसलिए अब वापस फिर से यही करते हैं 2/2 गुना x गुना 80%। तो हम x को लास्ट में एक ही बार गुना करते हैं, सबका कोफिशिएंट का रेशियो और सबका परसेंटेज यील्ड आप गुना करते चले जाएं सारे सीक्वेंस में, और लास्ट में इनिशियल मोल जितना था उससे गुना कर दें। अब यही पूरा जो होगा ना वो जिंक का मोल होगा। हमारे अनुसार जिंक का इतना मोल आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये 2 दिया हुआ है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 3.125। हमने करके देख रखा है, आप भी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखिए एक लाइन में ये आंसर आपका आ गया, समझ में आ रहा है। इसे बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड, जो कि हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 79। ये एक बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका लैंग्वेज ही बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत क्लियर लैंग्वेज में भी लिखा हुआ। कहता है ये, आप ध्यान से समझें कि आपके पास मिक्सचर है जिसके अंदर CO है और CO2 है। इस पूरे का आपको 0.8 मोल दिया हुआ, क्लियर है। आपको ये पता करना होगा कि 0.8 मोल में से कितना मोल CO2 है और कितना मोल CO है। अब चलिए इसका इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, हो गया। अब कहता है क्या कि इतने मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए CO, ठीक है, 40 ग्राम डाला जाता है ताकि इसके अंदर जितने भी CO2 हैं वो Na2CO3 में चेंज हो जाए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से बच्चों कि ये जो NaOH है वो रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, और सारे CO2 को ये Na2CO3 में चेंज कर रहा है। अब अगर इसको बैलेंस करेंगे तो मेरे समझ से यहाँ 2 लग जाएगा, ये हो गया 2, और यहाँ पे आप वाटर लगा दें, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया रिएक्शन, देख लीजिए 2 सोडियम इधर 2 सोडियम इधर, 1 कार्बन यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पे, इधर 3 और 1 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो पूरा का पूरा बैलेंस है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 40 ग्राम का ज़रूरत पड़ा है, 40 ग्राम का ज़रूरत पड़ा, तो 40 ग्राम का मतलब आपको 1 मोल का ज़रूरत पड़ा। आप सोचिए, कहता कि मिक्सचर के अंदर जितने भी CO2 थे उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 मोल का रिक्वायरमेंट हुआ। जबकि क्वेश्चन में क्या करा, आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आपके पास 1 मोल CO2 होता है तो आपको 2 मोल NaOH देना पड़ेगा। तो आप दिए कितना, 1 मोल दिए, तो इसका मतलब इसका कितना मोल रहा होगा, इसका कितना मोल रहा होगा बच्चों, आधा मोल रहा होगा।
तो इसके मोल से हमें ये समझ आ गया कि इसका मतलब है कि जब हम लोग के पास 1 मोल अगर मिक्सचर में होता तो उसके लिए 2 मोल का ज़रूरत पड़ता, लेकिन NaOH का 1 ही मोल का ज़रूरत पड़ा, इसका मतलब ये आधा मोल ही रहा होगा। अब सोचिए, तो यहाँ से पता चल गया कि 0.8 मोल में से 0.5 मोल जो है वो CO2 था। तो इससे ये पता चल गया कि मिक्सचर के अंदर मोल ऑफ CO2 जो हो गया वो 0.5 हो गया और मोल ऑफ CO जो हो गया वो 0.3 हो गया। यहाँ से तो मिक्सचर का कंपोजिशन क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको सिर्फ यही निकालने के लिए ये सारा बात लिखा था, ताकि आप इसको यूज करके ये पता कर सकें कि 0.8 मोल में से कितने मोल CO2 हैं और कितने मोल CO हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दिया था, इसको यूज करके हम लोग ये बात पता कर लिए। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या कहता है। अब कहता है कि अब बताइए और कितने मोल का ज़रूरत पड़ेगा, और कितने मोल का ज़रूरत पड़ेगा अगर हम उस पूरे मिक्सचर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं Na2CO3 में। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आप इसके अंदर NaOH को जब डाले थे, ठीक है, तो ये जितना भी CO2 था, जितना भी CO2 था, तो जितना भी था मतलब कितना था, 0.5 मोल था। तो 0.5 मोल CO2 ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका होगा Na2CO3 में। अब यहाँ से बच रहा था इसके अंदर CO, और ये कितना मोल था बताइए, 0.3 मोल था। अब कहता है कि अगर इस पूरे मिक्सचर को ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, अब सोचिए जब पूरे मिक्सचर को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसका यही मतलब होगा कि यहाँ पे जो CO है वो भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये Na2CO3 रह जाएगा। जब इस पूरे मिक्सचर को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, कब ऑक्सीडाइज करेंगे, जब CO2 Na2CO3 में कन्वर्ट हो चुका होगा, उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज कर देना है। तब उसको अगर ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो जो बचा हुआ CO है, बचा हुआ CO कितना था, 0.3 मोल, तो ये भी CO2 में चेंज हो जाएगा। या आप ऐसे सोचिए, कहता कि अगर इस पूरे मिक्सचर को ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, तो इससे क्या समझ आए, इस पूरे मिक्सचर को अगर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो 0.8 मोल बन जाएगा, 0.8 मोल पूरा का पूरा CO2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसा टर्म यूज किया है कि अब और कितना ज़्यादा, मोर ऑफ NaOH। एक तो पता चल ही गया, पहले 1 मोल का ज़रूरत पड़ा था, लेकिन अब बताइए और कितना का ज़रूरत पड़ेगा अगर ये पूरे को करेंगे। तो पहले बच्चों 0.5 मोल के कारण हुआ होगा, लेकिन जब सबको कर देंगे इसका मतलब 0.8 मोल, तो 0.8 मोल में से 0.3 मोल जो है वो CO2 रहा होगा। कैसे, तो C + O2 ये मिल के बनाया होगा CO2 नया। ये कब बनेगा, आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। पहले से तो था ही CO2, लेकिन जो CO था ये था 0.3 मोल, तो ये अगर 0.3 मोल हुआ तो फिर से इसके कारण भी 0.3 मोल क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अब रिएक्शन यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास 1 मोल CO2 बनता तो उसके लिए 2 मोल का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आपके पास 0.3 मोल बना है तो इसका डबल का ज़रूरत पड़ेगा। देख रहे हैं, डबल का ज़रूरत पड़ेगा। तो मोर NaOH कितना हो जाएगा बताइए, मोर NaOH कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए 2 चाहिए, तो 0.3 मोल के लिए कितना चाहिए बच्चों, 0.3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 0.6 हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा सवाल था बच्चों। यहाँ पे 0.6 मोल और ज़रूरत पड़ेगा, मतलब टोटल आप देखें तो पहले आपको ज़रूरत पड़ गया था 1 मोल और 0.6 मोल, मतलब टोटल पूछता तो आंसर हम लोग करते 1.6 मोल, टोटल ज़रूरत पड़ता 1.6 मोल, जो कि सीधा सीधा ये पता चल जाता क्योंकि आपके पास टोटल अब 0.8 मोल हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते थे। फिलहाल हमारा आंसर 0.6 होगा।